अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की सीट्स का ऐलान कर दिया है और ये सीट्स जो हैं ये पूरे पाकिस्तान के अंदर अनाउंस की गई हैं। सिवाय बलूचिस्तान के जो कैंडिडेट्स हैं उनके अलावा ऑल ओवर पाकिस्तान जो कैंडिडेट्स हैं वो इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम देखते हैं कि कौन सी क्वालिफ़िकेशन जो है वो रिक्वायर की गई है और इसके साथ जो एज की रिलैक्सेशन दी गई है, एज की एलिजिबिलिटी है वो क्या रखी गई है। इसके बाद हम देखेंगे इसके अंदर कि जो सिलेबस अनाउंस किया गया है उसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स शामिल किए गए हैं और उनका वेटेज क्या रखा गया है। और लास्ट पे हम देखेंगे कि जो सैम्पल पेपर्स हैं ईसीपी खुद इस टेस्ट को कंडक्ट करेगा, तो पेपर जो है वो किस तरह से कंडक्ट किया जा सकता है। एज अ सैम्पल पेपर आपके साथ क्वेश्चंस भी शेयर किए जाएंगे और इससे पहले जितने भी ईसीपी असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर के टेस्ट कंडक्ट कर चुका है वो भी सैंपल आपके साथ शेयर किया जाएगा। आइए अब हम देखते हैं इसकी मज़ीद तफसील देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन के हवाले से। तो इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है इसमें से अगर आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो आप एलिजिबल हैं। अगर एमए एमएससी सेकंड डिवीज़न है, बीए ऑनर्स बीएससी ऑनर्स 4 साल डिग्री, बीकॉम ऑनर्स सेकंड डिवीज़न के साथ 4 साल डिग्री, अगर एलएलबी 5 साल है सेकंड डिवीज़न है तो आप एलिजिबल हैं। और अगर एलएलबी 3 साल है सेकंड डिवीज़न के साथ तो इसके साथ आपका 2 साल का एक्सपीरियंस भी किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिक्वायर है। और अगर आपका बीए बीएससी है सेकंड डिवीज़न के साथ तो इसके साथ भी 2 साल किसी भी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपका एक्सपीरियंस रिक्वायर है। इसके बाद हम बात करते हैं एज लिमिट के हवाले से। 30 साल एज रखी गई है और इसके अंदर 5 साल एज रिलैक्सेशन दी जाएगी तमाम कैंडिडेट्स को। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपकी उम्र 35 ईयर्स के अंदर लाई करती है तो आप इस पोस्ट के ऊपर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। और टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स जो हैं वो 27 अनाउंस की गई हैं, जिसके अंदर पंजाब की अगर हम बात करें तो 10 सीट्स जो हैं वो पंजाब के लिए रखी गई हैं और इसके अंदर वोमेन कोटा के लिए 3 सीट्स मुख्तस की गई हैं और इसके साथ साथ एक सीट जो है वो माइनॉरिटी कोटा के लिए रखी गई है और ओपन मेरिट के ऊपर 6 सीटें हैं। और आफ्टर पोस्टिंग जो है इसकी आफ्टर सिलेक्शन जो है आफ्टर फाइनल सिलेक्शन इसकी जो पोस्टिंग है वो पाकिस्तान के किसी भी शहर के अंदर की जा सकती है, जैसा कि इस ऐड के अंदर भी मेंशन किया गया है। और अब हम देखते हैं इसका जो सिलेबस मेंशन किया गया है। इस सिलेबस में आप देखें तो इंग्लिश का जो पोर्शन है उसको काफ़ी वेटेज दिया गया है, 30% इंग्लिश का पोर्शन है। इसके अंदर आपसे एडीएम्स जो हैं, एंटोनम्स, इसके बाद सिनोनिम्स जो हैं और सेंटेंसेस की जो करेक्शन है इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देन एनालिटिकल रीजनिंग है 10% है इसका। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 और इलेक्शन एक्ट को 20% वेटेज दिया गया है। इसके बाद पाकिस्तान फेयर, करंट अफेयर्स और एवरीडे साइंस और इस्लामियात या एथिक्स, इन चारों चीज़ों को 10% जो है वो वेटेज दिया गया है। इस दिए गए लिंक के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट आपको उसी पोर्टल के ऊपर ले जाएगा और इन सीट्स के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वेबसाइट है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 28 जुलाई है। कोशिश करें इससे पहले पहले आप इन सीट्स के ऊपर अप्लाई कर लें क्योंकि लास्ट डेट इसमें हो सकता है कि वेबसाइट जो है वो बिजी हो। अब हम बात करते हैं जो सैम्पल पेपर है ईसीपी आपसे किस तरह का कंडक्ट टेस्ट जो है वो कंडक्ट कर सकता है। ये आपके साथ पाकिस्तान स्टडीज़ करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है जिसका 20 मार्क्स रखे गए हैं, ये आपके साथ ये क्वेश्चन शेयर किए गए हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो इंग्लिश का पोर्शन है उसके अंदर ग्रामर, कॉम्प्रीहेंशन, वोकेबलरी वगैरह इस के मतलब क्वेश्चंस किए जा सकते हैं और इसका 30 मार्क्स जो हैं वो इसके रखे गए हैं। ये क्वेश्चन जो हैं ये आपसे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इसके बाद सेंटेंसेस की जो करेक्शन है इसके बारे में आपसे किए जा सकते हैं। इसके बाद अगर हम अगले पोर्शन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन जो रूल्स हैं 2017 के उसके बारे में ये क्वेश्चंस आपसे इस तरह के पूछे जा सकते हैं। तो ये तमाम जो सैम्पल पेपर्स हैं ये आपके साथ शेयर किए जाएंगे। अगर आप हमारा ऑनलाइन सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये दिए गए नीचे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप रब्ता करके हमारे ऑनलाइन सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको ईसीपी के सिलेबस के अकॉर्डिंग सब्जेक्टिव फॉर्म में और उसके बाद आपसे एमसीक्यूज़ की फॉर्म में असेसमेंट की जाएगी और आपकी जो 100% तैयारी है उसको इंश्योर किया जाएगा ताकि आपकी जो सक्सेस है वो कंफर्म हो सके।